प्यार जो है पाते, मधुबन के गुण गाते। ओम शांति। आज 7 जनवरी 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में सतगुरु बाबा ने संगम युग की स्मृति दिलाते हुए कहा कि तुम रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाले बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, तो बाबा प्रश्न पूछे, अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो? बाबा कहे, तुम बच्चों को यह ज़रूर याद रहना चाहिए। अगर यह एक बात भी याद रहे तो भी तुम्हारा बेड़ा पार है। फिर साथ में कहा कि अगर अपने को संगम युगी समझते तो सतयुग के जाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे, और बाप जो समझाते हैं वह रिपीट होता जाएगा। फिर विशेष कहा कि संगम पर बाप तुम बच्चों को नई नई बातें सुनाते हैं, उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको ज्ञान का विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाबा कहे, तुमको रूप बसंत भी कहा जाता है। तुम्हारी आत्मा में अभी सारा ज्ञान भरा जाता है, तो जो ज्ञान भरा है उसको मुख से निकालना है। बाबा कहे, यह सिमरन सदा चले, खुशी बनी रहेंगी, इसलिए गायन भी करते हैं। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ परमात्मा शिव बाबा के संगम युगी गोप गोपियों से पूछो। फिर तीसरी विशेष स्मृति दिलाई कि ब्राह्मणों के लिए ही गाया हुआ है ब्रह्मा भोजन। बाबा कहे, तुम किसी को भी ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। तो अटेंशन रखना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। फिर सेवा के लिए कहा कि तुम बच्चों को सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, जहाँ से भी निमंत्रण मिलता है भागते हैं सेवा में। और अव्यक्त मास में आज भी बाबा ने स्वपुरुषार्थ के लिए कहा कि सारा दिन ज्ञान की बातों का मंथन चलता रहे। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही ज्ञान का चिंतन चलता रहे। बाबा के घर में एकांत के स्थान तो बहुत हैं। बाबा कहे, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे होंगे वह तो आपस में ज्ञान की ही बातें करते रहेंगे, वह कभी परचिंतन में नहीं जाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझो तो सतयुगी झाड़ देखने में आएंगे और अपार खुशी में रहेंगे। आज मुरली से प्रश्न है, जो ज्ञान के शौकीन बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा कहे, वे आपस में ज्ञान की ही बातें करेंगे, कभी परचिंतन नहीं करेंगे, एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करेंगे। मुरली से दूसरा प्रश्न है, इस सृष्टि ड्रामा का कौन सा राज तुम बच्चे ही समझते हो? उत्तर में बाबा कहे, इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम नहीं है, सिवाय एक शिव बाबा के। पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए। यह भी ड्रामा का राज तुम बच्चे ही समझते हो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति पुरुषोत्तम संगम युग पर आने वाले बाप समझा रहे हैं। यह तो बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, अपने को ब्राह्मण समझते हो व यह भी भूल जाते हो। आज बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि अपने को संगम युगी ब्राह्मण समझते हो, भूल तो नहीं जाते हो। ब्राह्मणों को अपना कुल नहीं भूलता है। तुमको भी यह जरूर याद रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण हैं। एक बात याद रहे तो भी बेड़ा पार है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण है, यह भी याद रहे तो भी बेड़ा पार है। संगम युग पर तुम नई नई बातें सुनते हो तो उसका चिंतन चलना चाहिए, जिसको विचार सागर मंथन कहा जाता है। तुम हो रूप बसंत, तुम्हारी आत्मा में सारा ज्ञान भरा जाता है, तो रतन निकलने चाहिए। अपने को समझना है हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। कोई तो यह भी समझते नहीं है, अगर अपने को संगम युगी समझे तो सतयुगी झाड़ देखने में आए और अथाह खुशी भी रहे। बाबा जो समझाते हैं वह अंदर रिपीट होना चाहिए। हम संगम युग पर हैं, यह भी तुम्हारे सिवाय और कोई को पता नहीं है।
संगम युग की पढ़ाई टाइम भी लेती है। यह एक ही पढ़ाई है नर से नारायण, नरकवासी से स्वर्गवासी बनने की। यह याद रहने से भी खुशी रहेंगी। हम 100 देवता स्वर्गवासी बन रहे हैं। संगम युगी होंगे तब तो स्वर्गवासी बनेंगे। आगे नरकवासी थे तो बिल्कुल गंदी अवस्था थी, गंदे काम करते थे। अब वह मिटाना है। बाबा कहते हैं अभी वो संस्कार मिटाना है। मनुष्य से देवता स्वर्गवासी बनना है। कोई की स्त्री मर जाती है तो पूछो तुम्हारी युगल कहाँ गई? कहेंगे वह स्वर्गवासी हो गई। स्वर्ग क्या चीज है वह नहीं जानते। अगर स्वर्गवासी हुई तो फिर खुशी होनी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे इन बातों को जानते हो। अंदर विचार चलना चाहिए। हम अभी संगम पर हैं, पावन बन रहे हैं, स्वर्ग का वर्षा बाप से ले रहे हैं। यह घड़ी घड़ी सिमरन करना है, भूलना नहीं चाहिए। बाबा 3 बातें स्मृति में दिला रहे हैं। एक तो सदा स्मृति रहे कि हम संगम युगी हैं। दूसरा स्मृति रहे कि हम ब्राह्मण हैं। तीसरा स्वयं भगवान आए हैं हमें मनुष्य से देवता बनाने। बाबा कहे परंतु माया भुलाकर एकदम कलयुगी बना देती है। एक्टिविटी ऐसी चलती है जिसे एकदम कलयुगी। वह खुशी का पारा नहीं रहता। शक्ल जैसे मुर्दे मिसल। बाबू भी कहते हैं सब काम चिता पर बैठकर जलकर मुर्दे हो पड़े हैं। तुम जानते हो हम मनुष्य से देवता बने हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख की भासना गोप गोपियों से पूछो, तुम अपनी दिल से पूछो, हम उस भासना में रहते हैं। बाबा कहे अपने आप से पूछो कि क्या हम अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं। संगम युगी ब्राह्मण हैं तो वह नशा रहता है। तुम ईश्वरीय मिशन हो ना। ईश्वरीय मिशन क्या काम करती है? पहले तो शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता बनाती है। हम ब्राह्मण हैं, यह भूलना नहीं चाहिए। बाबा ने फिर स्मृति दिलाई। वह ब्राह्मण तो जट कह देते हैं हम ब्राह्मण हैं। वह तो है कुक की संतान, तुम हो मुखवंशावली। तुम ब्राह्मणों को बहुत नशा होना चाहिए। गाया हुआ भी है ब्रह्मा भोजन। तुम किसी को ब्रह्मा भोजन खिलाते हो तो कितना खुश होते हैं। हम पवित्र ब्राह्मणों के हाथ का खाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा पवित्र होना चाहिए। कोई अपवित्र कर्तव्य नहीं करना चाहिए। टाइम तो लगता है, जन्मते ही तो कोई नहीं बनता। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ तो करना ही है। भल गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप का बच्चा बना और वर्षा मिला। एक बार पहचान कर कहा यह प्रजापिता ब्रह्मा है। ब्रह्मा वल्द शिव निश्चय करने से ही वारिस हो जाते हैं। फिर अगर कोई अकर्तव्य करेंगे तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी। जैसे काशी कलवट का समझाया है, सजा खाने से हिसाब किताब चुकता हो जाता है। मुक्ति के लिए ही कुएं में कूदते थे, यहाँ तो वह बात नहीं। बाबा कहे यहाँ तो मुक्ति का एक ही उपाय है, एक बाबा की याद में रहो। शिव बाबा बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो। कितना सहज है, फिर भी माया का चक्र आ जाता है। यह तुम्हारी युद्ध सबसे जास्ती टाइम चलती है। बाहुबल की युद्ध इतना समय नहीं चलती। बाबा कहे वह स्थूल युद्ध थोड़े टाइम के लिए होती है। यह सूक्ष्म युद्ध तो तुम्हारी कितना टाइम चलती है। तुम तो जब से आए हो युद्ध शुरू है। पुरानों से कितनी युद्ध चलती है, नए जो आएंगे उनसे भी चलेंगी। उस लड़ाई में भी मरते रहते हैं, दूसरे शामिल होते रहते हैं। यहाँ भी मरते हैं, वृद्धि को भी पाते हैं। ब्राह्मणों का झाड़ बड़ा तो होना ही है। बाबा मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, यह याद में रहना चाहिए। बाबा कहते हैं जो बाबा समझाते हैं वह याद रहना चाहिए। वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है। श्री कृष्ण को तो सतगुरु बाप टीचर नहीं कहेंगे। तुम्हें सबका कल्याण करने का शौक होना चाहिए। महारथी बच्चे सर्विस पर रहते हैं, उन्हों को तो बहुत खुशी रहती है। बाबा कहते जो सर्विस में रहते हैं उन बच्चों को खुशी रहती है। जहाँ से निमंत्रण मिलता है भागते हैं। प्रदर्शनी सर्विस कमेटी में अच्छे अच्छे बच्चे चुने जाते हैं, उन्हों को डायरेक्शन मिलते हैं। सर्विस करते रहे तो कहेंगे यह ईश्वरीय मिशन के अच्छे बच्चे हैं। बाप भी खुश होगा, यह तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं।
अपने दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं। बाबा कहते हैं स्वयं को भी रियलाइज करना है कि क्या हम बाबा की अच्छी सर्विस करते हैं। कहते हैं ऑन गॉड फादरली सर्विस। गॉड फादर की सर्विस क्या है? बाबा कहे गॉड फादर की सर्विस क्या है? बस सबको यही पैगाम दो, मन मना भाव। आदि मध्य अंत की नॉलेज तो बुद्धि में है। तुम्हारा नाम ही है सुदर्शन चक्रधारी, तो उसका चिंतन चलना चाहिए। सुदर्शन चक्र रुकता थोड़ी ही है। बाबा कहते चक्र तो चलता रहता है ना, ऐसे ज्ञान का चिंतन भी चलता रहे। तुम चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारी महिमा बहुत गाई जाती है। बेहद के बाप का गायन भी तुम समझते हो। वह ज्ञान का सागर पतित पावन है, गीता का भगवान है। वही ज्ञान और योग बल से यह कार्य कराते हैं। इसमें योग बल का बहुत प्रभाव है। बाबा कहे इस रूहानी मार्ग में योग बल का प्रभाव बहुत है। भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह तुम अभी सीखते हो। सन्यासी तो हठ योगी है, वह पतितों को पावन बना न सके। ज्ञान है ही एक बाप के पास, ज्ञान से तुम जन्म लेते हो। गीता में जो माई बाप कहा जाता है, माता पिता है ना, तुम शिव बाबा के बच्चे हो, फिर माता पिता चाहिए ना। मनुष्य तो बल गाते हैं परंतु समझते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं, उसका अर्थ कितना गुह्य है। गॉड फादर कहा जाता है, फिर माता पिता क्यों कहा जाता है? बाबा कहते हैं एक तरफ तो भगवान के लिए गॉड फादर कहते हैं, फिर साथ में माता पिता का गायन भी करते हैं। तो बाबा ने समझाया है, भल सरस्वती है परंतु वास्तव में सच्ची सच्ची मदर ब्रह्मपुत्रा है। सागर और ब्रह्मपुत्रा है, पहले पहले संगम इनका होता है। बाबा इनमें ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। यह कितनी महीन बातें हैं। बहुतों की बुद्धि में यह बातें रहती नहीं। जो चिंतन करे, बिल्कुल कम बुद्धि है, कम दर्जा पाने वाले हैं। उन्हों के लिए बाप फिर कहते अपने को आत्मा समझो। यह तो सहज है ना। बाबा कहते और कुछ याद न रहे, इतना तो याद रह सकता है ना। अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है। हम आत्माओं का बाप है परमात्मा, वह तुम आत्माओं को कहते हैं। माम एकम याद करो तो विक्रम विनाश हो। यह है मुख्य बात। डल बुद्धि वाले बड़ी बातें समझ न सके, इसलिए गीता में भी है मन मना भव। सभी लिखते हैं बाबा याद की यात्रा बहुत डिफिकल्ट है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, कोई न कोई पॉइंट पर हारते हैं। यह बॉक्सिंग है। बाबा कहे यह बॉक्सिंग है माया और ईश्वर के बच्चों की। इसका किसी को भी पता नहीं है। बाबा ने समझाया है माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था में जाना है। पहले पहले तुम आए हो कर्म संबंध में, उसमें आते आते फिर आधा कल्प बाद तुम कर्म बंधन में आए हो। पहले पहले तुम पवित्र आत्मा थी। कर्म बंधन न सुख का न दुख का था, फिर सुख के संबंध में आए। यह भी अभी तुम समझते हो। हम संबंध में थे, अभी दुख में हैं, फिर जरूर सुख में होंगे। नई दुनिया जब थी तो मालिक थे, पवित्र थे, अभी पुरानी दुनिया में पतित हो पड़े हैं, फिर हम सो देवता बनते हैं। तो यह याद करना पड़े ना। बाबा आज बार बार स्मृति दिला रहे हैं कि यह सब बातें तुम बच्चों को याद रहनी चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप मिट जाए, तुम मेरे घर में आ जाएंगे, वाया शांति धाम सुख धाम में जाएंगे। पहले पहले जाना है घर। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पवित्र बनेंगे। मैं पतित पावन तुमको पवित्र बना रहा हूँ घर आने लिए। बाबा कहते हैं मैं तुमको घर में आने के लिए घर के लायक बना रहा हूँ, पवित्र बना रहा हूँ। ऐसे ऐसे अपने से बातें करनी होती है। बरोबर अभी चक्र पूरा होता है। हमने इतने जन्म लिए हैं, अब बाप आया है पतित से पावन बनाने। योग बल से ही पावन बनेंगे। यह योग बल बहुत नामी ग्रामी है, जो बाप ही सिखला सकते हैं। इसमें शरीर से कुछ भी करने की दरकार नहीं है। तो सारा दिन इन बातों का मंथन चलना चाहिए। एकांत में कहाँ भी बैठो अथवा जाओ, बुद्धि में यही चलता रहे। एकांत तो बहुत है, ऊपर छत पर तो डरने की बात नहीं।
आगे तुम सवेरे में मुरली सुनने के बाद चलते थे पहाड़ों पर। जो सुना उसका चिंतन करने के लिए पहाड़ियों पर जाकर बैठते थे। जो ज्ञान के शौकीन होंगे वह तो आपस में ज्ञान की बातें ही करेंगे। अव्यक्त मास में विशेष बाबा पुरुषार्थ की युक्तियां बता रहे हैं कि एकांत में जाकर इतना टाइम निकालना चाहिए याद के लिए, ज्ञान के चिंतन के लिए। बाबा कहे ज्ञान नहीं है तो फिर पर चिंतन करते रहेंगे। प्रदर्शनी में तुम कितनों को यह रास्ता बताते हो, समझते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है। दूसरे धर्म वालों को सिर्फ इतना समझाना है कि बाप को याद करो। यह नहीं समझना है कि यह मुसलमान है, मैं फलाना हूँ। नहीं, आत्मा को देखना है, आत्मा को समझाना है। प्रदर्शनी में समझाते हो तो यह प्रैक्टिस रहे। हम आत्मा आत्मा भाई को समझाते हैं। बाबा समझाने की भी युक्ति बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति में रहकर समझाना है। अब हमको बाप से वर्षा मिल रहा है, अपने को आत्मा समझ आत्मा भाइयों को ज्ञान देते हैं। अभी चलो बाप के पास, बहुत समय बिछड़े हो, वह है शांति धाम। यहाँ तो कितनी अशांति दुख आदि है। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझने की प्रैक्टिस डालो। नाम रूप देह सब भूल जाए। फलाना मुसलमान है ऐसे क्यों समझते हो? आत्मा समझकर समझाओ। समझ सकते हैं यह आत्मा अच्छी है या बुरी है। आत्मा के लिए ही कहा जाता है बुरे से दूर भागना चाहिए। अभी तुम बेहद के बाप के बच्चे हो। यहाँ पार्ट बजाया, अब फिर वापस चलना है, पावन बनना है। बाप को जरूर याद करना पड़े। पावन बनेंगे तो पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। जबान से प्रतिज्ञा करनी होती है। बाप भी कहते हैं प्रतिज्ञा करो। बाप युक्ति भी बताते हैं कि तुम आत्मा भाई भाई हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन हो। भाई बहन कभी विकार में जा नहीं सकते। पवित्र बन और बाप को याद करने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। समझाया जाता है माया से हारे फिर उठकर खड़े हो जाओ। जितना खड़े होंगे उतनी प्राप्ति होगी। अर्थात बाबा कहते हैं कोई विघ्न परिस्थिति आती है तो उसमें हारना नहीं है, पुरुषार्थ में लगे रहना है तो प्राप्ति जरूर होगी। ना घाटा और जमा तो होता है ना। बाबा कहते जमा और घाटा का तो हिसाब होता है ना। आधा कल्प जमा फिर रावण राज्य में ना घाटा हो जाता है, हिसाब है ना। जीत जमा हार ना घाटा, तो अपनी पूरी जांच करनी चाहिए। बाबा को याद करने से तुम बच्चों को खुशी होंगी। वह तो सिर्फ गायन करते हैं, समझ कुछ नहीं, बेसमझी से सब कुछ करते रहते हैं। तुम तो पूजा आदि करते नहीं हो, बाकी गायन तो करेंगे ना। उस एक बाप का गायन है अव्यभिचारी। बाप आकर तुम बच्चों को आप ही पढ़ाते हैं, तुम्हें कुछ प्रश्न पूछने की दरकार नहीं। अर्थात बाबा कहते हैं पहले ही सारा ज्ञान देते हैं, जो मन के सारे प्रश्न भी समाप्त हो जाते हैं। चक्र स्मृति में बाबा कहे चक्र स्मृति में रहना चाहिए, समझना चाहिए कैसे हम माया पर जीत पाते हैं और फिर हार खाते हैं। बाप समझाते हैं हार खाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। बाप कहते हैं सतगुरु की निंदा नहीं कराओ, नहीं तो ठौर नहीं पाएंगे, अर्थात ऊंच पद नहीं पाएंगे। यह सत्यनारायण की कथा है, इसको कोई नहीं जानते। गीता अलग, सत्यनारायण की कथा अलग कर दी है। नर से नारायण बनने के लिए यह गीता है। बाप कहते हैं हम तुमको नर से नारायण बनने की कथा सुनाता हूँ। इसको गीता भी कहते हैं, अमरनाथ की कथा भी कहते हैं। तीसरा नेत्र बाप ही देते हैं। बाबा कहे इस ज्ञान में सर्व कथाएं आ जाती हैं। नर से नारायण बनने की कथा भी है, अमर कथा भी है, तिजरी की कथा भी है, और यही गीता का ज्ञान भी है। बाबा कहे यह भी जानते हो हम देवता बनते हैं तो गुण भी जरूर होने चाहिए। इस सृष्टि में कोई भी चीज सदा कायम है नहीं, सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, बाकी तो सबको नीचे आना ही है। परंतु वह भी संगम पर आते हैं, अभी वो वापस ले जाते हैं।
पुरानी दुनिया की आत्माओं को नई दुनिया में ले जाने के लिए कोई तो चाहिए ना। तो ड्रामा के अंदर सब राज हैं। बाप आकर पवित्र बनाते हैं। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जा सकता। इस समय बाप समझाते हैं आत्मा के पंख टूटे हुए हैं तो उड़ नहीं सकती। बाप आकर ज्ञान और योग के पंख देते हैं। योग बल से तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, पुण्यात्मा बन जाएंगे। पहले पहले तो मेहनत भी करनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो, चार्ट रखो। जिनका चार्ट अच्छा होगा वह लिखेंगे और उनको खुशी होगी। बाबा कहे जो बच्चे याद में रहते हैं, याद का चार्ट अच्छा है, वो चार्ट भी लिखेंगे और चार्ट लिखने से उनको खुशी भी होगी। बाबा कहे अभी सभी मेहनत करते हैं, चार्ट नहीं लिखते तो योग का जौहर नहीं भरता। चार्ट लिखने में फायदा है बहुत। चार्ट के साथ पॉइंट्स भी चाहिए। चार्ट में तो दोनों लिखेंगे, सर्विस कितनी की और याद कितना किया। पुरुषार्थ ऐसा करना है जो पिछाड़ी में कोई भी चीज याद न आए। अंडरलाइन बाबा कहे पुरुषार्थ ऐसा करना है जो अंत में कोई भी चीज याद न आए। अपने को आत्मा समझ पुण्य आत्मा बन जाए, यह मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट है एकांत में ज्ञान का मनन चिंतन करना है। याद की यात्रा में रहे, माया पर जीत पाकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। दूसरा पॉइंट किसी को भी ज्ञान सुनाते समय बुद्धि में रहे, हम आत्मा भाई को ज्ञान देते हैं। नाम रूप देह सब भूल जाए, पावन बनने की प्रतिज्ञा करे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। स्वयं के प्रति इच्छा मात्रम अविद्या बन, बाप समान अखंड महादानी परोपकारी भव। स्पष्टीकरण है जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं का समय भी सेवा में दिया, स्वयं निर्माण बन बच्चों को मान दिया, काम के नाम की प्राप्ति का भी त्याग किया, नाम मान शान सब में परोपकारी बने, अपना त्याग कर दूसरों का नाम किया, स्वयं को सदा सेवाधारी रखा, बच्चों को मालिक बनाया, स्वयं का सुख बच्चों के सुख में समझा। ऐसे बाप समान इच्छा मात्रम अविद्या अर्थात मस्त फकीर बन अखंड महादानी परोपकारी बनो तो विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएंगी। केस और किस्से समाप्त हो जाएंगे। बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या बनने से सब प्राप्तियां ऑटोमेटिकली होती जाएंगी और सब विघ्न परिस्थितियां समाप्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन है ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। ज्ञान गुण और धारणा में सिंधु बनो, स्मृति में बिंदु बनो। आज अव्यक्त पुरुषोत्तम मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा साकाश देने की सेवा करो। आज बाबा ने लक्ष्य दिया कि अभी आप बच्चे अपने श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प द्वारा साकाश दो, कमजोर को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अभी ऐसी लहर फैलाओ, सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है, देने में लेना समाया हुआ है। आज बाबा ने लक्ष्य दिया कि सब आत्माओं को सहयोग देने का लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।